बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं आसिफ सलीमी साहब। सलीमी साहब, 24 नवंबर अभी दूर है और इस्लामाबाद की फिजा के अंदर बोरिया बिस्तरा गोल होने की बातें जो हैं वो शुरू भी हो गई हैं। अभी इमरान खान साहब की एहतजाज की कॉल पे वर्किंग जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उस पर इजलास भी हुए। इससे पहले वीडियो में हम उस पर बात भी कर चुके हैं जो हिकमत अमली आई। अब इमरान खान साहब ने उस इजलास के बारे में ये कहा, उस एहतजाज के बारे में ये कहा कि अब जो भी मुज़ाकरात करेगा वो अब मेरे साथ मुज़ाकरात करेगा, जिसने बात करनी है डायरेक्ट मेरे साथ करे। और उसके साथ साथ हुकूमत ने भी एक जानिब ये घुटने पकड़ते हैं, साथ ये मुज़ाकरात की पेशकशें करते हैं, फिर धमकियां भी थोड़ी सी देते हैं। और अब हुकूमत ने जो अवाम का सुनामी निकलने का हुकूमत को जो डर है, उसके लिए क्या तैयारियां की हैं, कितनी फोर्स मजीद बुला ली गई है इस्लामाबाद को जो है वो एक किला बनाने के लिए, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी एक बार फिर हाथ कर गई है। इनको इनकी ड्रामेबाजियां देखें कि इनको वजारतें तो इन्होंने नहीं ली, गवर्नरशिप लेनी पसंद है, सदारत लेनी पसंद है, ओहदे ये अपने एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये हुकूमत के साथ नाराजगी का इजहार भी करते हैं। और आज एक नया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाथ किया नून लीग के साथ, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो हसन नवाज साहब के साथ लंदन के अंदर आज हुआ, उस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू अब करते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब आज एक टीवी में बैठे थे, मेयर कराची भी हैं, बिलावल भुट्टो साहब के तर्जुमान भी हैं इस टाइम, और बिलावल साहब अपने जो उनके इख्तलाफात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कर चुके हैं, खुद उन्होंने इस पर बात की। लेकिन वो कानून साजी आपको याद होगी जिसमें जो सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई, जो 3 साल से 5 साल की गई। आज पीपल्स पार्टी ने उससे बाकायदा लातल्लुकी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वज़ीर आज़म का सवाबदीदा ये उनकी टीम है, वो उसको कैसे लेके चलते हैं कैसे नहीं चलते, हमारा इससे कोई जो है वो ताल्लुक नहीं है। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? जो पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं डाला था क्या? डाला है, उसके बगैर तो सादा अक्सरियत भी पूरी नहीं होती अगर पीपल्स पार्टी नहीं तो आती। फिर ये बयान देने का मकसद क्या है? वही वही मकसद वही है कि मैंने शायद आपके साथ इधर ही खड़े होकर एक वीडियो की थी, और उसमें मैंने बोला भी था जब बिलावल साहब बोले थे, जी। और यही बोला था कि पीपल्स पार्टी खवातीन का मामला हो या जहां पे जमहूरियत के खिलाफ कोई भी काम हो रहा हो, उसमें अपना असूल भी नहीं छोड़ना चाहती। और अब वो ये भी चाहते हैं कि हम अपने ओहदे भी नहीं छोड़ सकते, असूल भी नहीं छोड़ सकते। नून लीग को उन्होंने अकेला कर दिया। मिठाई भी खाना चाहती है, रसगुल्ले भी खाना चाहती है। हाँ जी, और वो जलील कहते हैं कि जो नमक पा रहे हैं ना वो नून लीग खाती रहे। नमक वो ये चाह रहे हैं असल में कि दलालत जो है वो शदीद नमक पा रहे। शदीद नमक पा रहे। तो आज जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये बात की और बड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक मैसेज भी उन्होंने दिया। अब ये क्या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ओपोजिशन में? सर वो दोनों साइडों पे खेल रही है, पीपल्स पार्टी दोनों साइडों पे खेलने की कोशिश कर रही है और खेल रही है। 2 कश्तियों की सवार है। 2 कश्तियों की सवार है और मतलब वो अपना रेट बढ़ा रही है। पीपल्स पार्टी अपना रेट बढ़ा रही है और ये पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि जो भी करना है जल्दी जल्दी कर लो, साढ़े दिन रहना। ये ड्रामेबाजियां। और और कब बिलावल भुट्टो का जो बयान था, ठीक है, बिलावल ने या पीपल्स पार्टी ने और मतलब मौलाना फजलुर रहमान ने मिलके एक काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स जो आ रही थी 26वीं तरमीम में, पहले उनको उन्होंने निकलवाया उसमें से। लेकिन आपकी बात से मुझे और याद आया मौलाना साहब से भी कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी 2 कश्तियों का सवार है, अभी मौलाना साहब भी शायद 2 कश्तियों के सवार हैं। आज भी उन्होंने गुफ्तगू की तो आधी बात उस साइड की कर देते हैं, आधी बात उस साइड की कर देते हैं। उनकी भी बातों की कोई समझ नहीं आती। एक तरफ वो 26वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे थे, फिर कानून साजियों के खिलाफ भी उन्होंने बात की, नैब पे भी उन्होंने काफी चढ़ाई की, साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उन्होंने कहा कि आपने एहतजाज की कॉल आपको नहीं देनी चाहिए थी, अभी आपको सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पे काम करना चाहिए। सूबे में भी अमन अमान की सूरत काफ़ी शदीद ख़राब है, लेकिन ये है कि फजलुर रहमान साहब बेसिकली 2 साइडों नहीं, वो पब्लिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पिछले दिनों में ख़ास तौर पे JUI फे के साथ ये मामला हुआ था कि जब से ये इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से बाद से लेकर JUI फे पब्लिक के साथ कट के रह गई हुई थी जी। पब्लिक वोट उसका ख़त्म हो चुका हुआ था। अभी उन्होंने दोबारा से अपना पब्लिक वोट गेन करना शुरू किया है, इसी स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के बाद गेम में इन हुई है दोबारा JUIF, आप ये कह रहे हैं। लेकिन शायद वो आप करने की वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर वोट ना देते वो 26वीं आईनी तरमीम को, तो पाकिस्तान मुस्लिम जो JUI फे है इसका ग्राफ थोड़ा और होता। लेकिन अब लोगों के अंदर खदशात हैं फजलुर रहमान साहब पे भी कि अब वो आप बातें तो उनके खिलाफ करते हैं, आप जब जलसे में जाते हैं आप कहते हैं इनको उठा के बाहर फेंकेंगे, ऐवानों से इस काबिल नहीं है, ये चोरी करके हैं, डकैती करके हैं। फिर आप जब ऐवान के अंदर उनके साथ बैठे थे आप तारीफें कर रहे थे, आप बिलावल भुट्टो साहब की तारीफें कर रहे थे, बिलावल भुट्टो साहब आपकी तारीफें कर रहे थे। खैर, अब वो बातें कि जो मैंने शुरू पे कहा कि इस्लामाबाद की फिजाओं में बोरिया बिस्तर गोल होने की बातें की जा रही हैं। आज सेल वड़ाई साहब बैठे हुए थे और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात की कि
जो एस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत से उनकी ये ख्वाहिश होती है, वो उन्होंने एक तो ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की ही हुकूमत होती है, फेस सिर्फ ये है कि वो जमहूरी होता है, और ताकतवरों की ये ख्वाहिश होती है हमेशा कि हमारे लिए जो गवर्नमेंट है वो हमारी अच्छी इमेज बिल्डिंग करे और हमारे लिए सियासी बयानियां भी बनाए, जो हम चाहते हैं वो करे। लेकिन ये हुकूमत जो है वो कामयाब नहीं हो सकी इस सारे मामले के अंदर, और इसके बाद हो सकता है कि ये सिस्टम ज्यादा देर ना चले। अब अगर सुहेल वड़ाइच साहब जैसा बंदा जो है वो भी इसी हुकूमत के बारे में ये बातें कर रहा, तो आपको लगता है कि वाकई खतरे की घंटी बज रही है इनके लिए? सर बेसिकली आपको किसी भी गवर्नमेंट के लिए ना, किसी भी इदारे को चलाने के लिए या किसी भी टीम को चलाने के लिए आपको एक फ्रंट मैन चाहिए होता है जो आपका फेस होता है। जी बदकिस्मती से इस गवर्नमेंट के पास फेस नहीं है, शहबाज शरीफ फेस नहीं है। जी जी इस नून लीग की गवर्नमेंट का फेस था नवाज शरीफ, या नून लीग की गवर्नमेंट का फेस थे मरीम नवाज। ठीक है, मरीम नवाज की कैलिबर इतना नहीं था कि वो सीएम पीएम बनती। शहबाज शरीफ अच्छे काम करने वाले हैं, लेकिन वो पब्लिक पॉलिटिक्स में नहीं है। वो ऊपर वाले करते हैं ना, वो अच्छे अच्छे बूट पॉलिश कर लेते हैं। आपकी बात से मुझे याद आया वो कि वो अच्छे उनकी काम जो कर लेते हैं, अच्छे काम यही है ना उनके, अभी तक तो और उनके अच्छे काम यही है कि वो बूट अच्छे पॉलिश कर लेते हैं। लेकिन वो जो एक पब्लिक लोग मतलब लोगों के अंदर एक होता है कि भाई मुझे ये अच्छा बंदा अच्छा लगता है, और ये चीज़ नवाज शरीफ के साथ थी, यही चीज़ इमरान खान के साथ है, यही चीज़ बीबी के साथ थी, तो यही चीज़ अब बिलावल के साथ आ जमहूरी रही है। निज़ाम में जो खड़ा हो सकता है बंदा और बड़े ताकतवर कदमों के साथ खड़ा हो सकता है, वो वही हो सकता है जिसके पीछे जमहूर खड़ा हो। ऐसा ही है, ऐसा जिसके ही है। पीछे तीसरी ताकत खड़ी होगी वो कभी खड़ा नहीं हो सकता। और इस वक्त 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे ने बताया कि जमहूर इस वक्त किसके साथ है। और ये बयानिया जो है नून लीग का जो बयानिया टूटा है और नून लीग का जो डाउनफॉल हुआ है, बेसिकली वो इसी वजह से हुआ है कि वो अपने ना तो बयानिया पे खड़ी रही, जी, ठीक है, ना ही उसके पास कोई उसने अवाम में जाने की जहमत भी नहीं की। पब्लिक मियाँ साहब को आपने इलेक्शन कैंपेन के लिए बुलाया, में जाके देख लेना, वो मैं जितने वही चित्ते कह रहा पड़ेंगे और हूँ, जितने मारे पड़ेंगे मियाँ साहब कैसे को आपने जाएंगे। इलेक्शन कैंपेन के लिए बुलाया और मियाँ साहब की हिम्मत नहीं हुई कि वो अवाम में उतरे, बिल्कुल ना ऐसा ही इलेक्शन से पहले ना इलेक्शन बिल्कुल के बाद। ऐसा ही ठीक है, ये इनकी सूरत हाल है। और कौमी हुकूमत की बातें नजम सेठी साहब भी कर रहे हैं, आज सुहेल वड़ाइच साहब ने भी की, तो खतरे की घंटी जो है वो बजती दिखाई दे रही है इस हुकूमत के लिए। हालांकि अभी उधर से जी जी करें जी बात। इस हुकूमत के लिए सब काफ़ी मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, इंटरनेशनली भी क्रिएट हो रहे हैं, लोकली भी क्रिएट हो रहे हैं। पहले तो लोकल मामलात थे, लोकल मामलात इनके क्लियर हो गए, 24वीं आईनी तरमीम हो गई, जो कानून पास होना था वो भी हो गया। अब लोकल पॉलिटिक्स के अंदर अब सिर्फ एक ही फटा रह गया है, खान और एंटी खान, इसके अलावा और कुछ नहीं रहा। जिन्होंने जो जो अपने मामलात करने थे वो कर चुके हुए हैं। अब गवर्नमेंट के पास और कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट की बैक के ऊपर जो लोग खड़े हैं या गवर्नमेंट को जो 9 सपोर्ट मई कर था रहे वो भी हैं, कल बढ़ गया इनका। मतलब अब जजेस के हवाले से याया साहब ने जो ऑर्डर्स पास कर जी दिए जी कि निकाल लो, जो भी केस है कोई पेंडिंग नहीं करना, कोई इशू नहीं रखना, निकालो, 2 महीने 6 महीने 4 महीने के अंदर सब फारिग कर लॉग दो। बुक छोटी करें उसकी। अब कितने मतलब ये सर्दियां निकलेंगी, उसके बाद सर्दियां जैसे ही खत्म होती, जैसे ही आपकी बाहर के सीजन शुरू होता है, फरवरी मार्च का सीजन शुरू होता है, उसके बाद आपके ना अदालतों में केसेस होंगे, ना ही आप उन बंदों को कैद कर सकेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? नहीं, कैदों का तो मामला अब जो है वो शुरू होगा, शुरू हो गया ना। और सिलसिला शुरू हो गया जी गिरफ्तारियों का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हिदायत किया कि वो 24 नवंबर में जो इस्लामाबाद के साथ होने जा रहा है फिर दोबारा हाँ, से। उसमें मैं वही खबर अब उस पर ही आ रहा हूँ कि जो अवाम के सुनामी निकलने का डर है ना, जिसके बारे में ये पहले राणा सनाउल्लाह साहब कहते थे कि कोई बड़ा चैलेंज नहीं है हुकूमत के लिए, ठीक है, कोई बड़ी डील नहीं है, तो उसके लिए 30,000 जो अहलकार है सिक्योरिटी के लिए वो इस्लामाबाद के लिए मजीद बुला लिया गया। ये नहीं कि टोटल 30,000 नहीं, 30,000 मजीद बुला लिया गया। तकरीबन 20 से एक तो हजार तो आप पहले से मौजूद है। हाँ, तो आप 20 से सोच लेना कि इनको भी फिर इमरान खान की ये जो फाइनल कॉल है उसका डर किस कदर होगा। सर बिल्कुल है, एजिटेशन का डर होता है, और खासतौर पे कैपिटल के अंदर आपको बिल्कुल लॉकडाउन करना और पड़ेगा। इस बार ये नहीं है कि केपीके से आ रहे हैं, इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हर तरफ से सर आपको कश्मीर से भी तंजीमें लोग हैं। निकलेंगे, हाँ, आपको जीबी से भी लोग निकलेंगे, पंजाब से आपको आएंगे मरी से लोग नीचे जी, उतरेंगे। आप इस्लामाबाद को अब ये चारों तरफ से घेरने की चारों कोशिश तरफ से घेरने की कोशिश नहीं, उनका एक जमहूरी हक है सर, ये उसको कहते हैं कि हमला करने आ रहे हैं। ओन चौधरी साहब ने भी आज यही फरमाया। हालांकि ओन चौधरी साहब पहले क्या करते रहे, कहीं पे खान साहब का मुंह धुलवा दिया, सारी उम्र यही किया ना जी इन्होंने, हाथ धुलवा दिए, मुंह धुलवा दिया, कुछ और बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज वो ये कह रहे हैं इस्लामाबाद पे हमला करना। सर हक है उनका, जमहूरी हक का, आप कैसे किसी से आईनी और जमहूरी हक उसका छीन सकते हैं? वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आ रहे हैं,
पीटीआई ने एक टेम्पो बना लिया हुआ है। जी पीटीआई ने अपनी तहरीक को एक रिदम दे दिया हुआ है। जी अब वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो एक पेस पकड़ना शुरू हो गई है। पहले कुछ अरसा जो गड्डापुर साहब का एहतजाज था, या उससे पहले संगजानी वाला जलसा, या उससे पहले एक और जलसा, या लाहौर वाला जो जलसा जी था, जी लाहौर वाला जलसा भी अच्छा खासा कामयाब जी जलसा जी था। और वो 4 अक्टूबर लाहौर का मतलब उसको आप लाहौर नहीं कहते जी जी, वो लाहौर की वो नुक्कड़ है जहाँ पे लेकिन इंडिया शुरू हो जाता है। वो इजाजत ही वहां पे दी गई थी। अब 5 अक्टूबर के बाद कह लें कि जब अली मीर गंडापुर साहब वापस गए, पुरस्कार तौर पे वापस गए, वो कहानी जिसपे मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आता, अगर लोगों को आता तो वो करते रहे। उसके बाद से एक मोमेंटम थोड़ा टूटता था, लेकिन जब से इमरान खान साहब की वापसी हुई है और जी। एहतजाज की कॉल उनकी तरफ से और बुशरा बीबी साहब की एंट्री के बाद जब से हुई है, तो अब दोबारा से लगता है कि इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रही है अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ये तहरीक सोच इंसाफ। रही होगी कि बुशरा बीबी को कैसे हमने क्यों छोड़ दिया। चले वो भी अब ये देखें कि गिरफ्तारियों का सीजन भी दोबारा शुरू होगा। और जाते जाते सलीमी साहब एक आखिरी खबर बस हसन नवाज साहब के लिए, जो नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं, और पूरा मुल्क लौट के ना, पूरा मुल्क आगे ने फिर दिवालिया हो गए और सर लंदन लौट के जा रहे हैं। हाँ, तो खबर कुछ यूं है कि जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं हसन नवाज, उनको लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज साहब को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के केस में दिवालिया करार दिया गया। हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज से मुतल्लिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइनल किया गया था, और अब शायद वो यही है कि दिवालिया उनको करार दे दिया गया। जो लाइबिलिटीज हैं उससे भी जान छूट जाती है उसके बाद, दिवालिया बनने के बाद सर भी। ये अब वो बेसिकली किसी कंपनी का डायरेक्टर शायरेक्टर मेरा ख्याल है वहां पे अब मजीद नहीं बन सकते। मजीद नहीं बन सकेगा। और ये नवाज शरीफ साहब का जो प्लान था ना, पिछले पिछले कल भी हमने शायद बात की थी, जी जी नवाज शरीफ का प्लान जो लंदन और अमेरिका जाने का था वो इसी सिलसिले में था। अच्छा नवाज शरीफ साहब को पता था कि वो मामलात क्या चल रहे हैं वहाँ पे मामलात काफ़ी गंभीर थे, उनके माली मामलात। उनको पता चल गया कि पाकिस्तान की अदालतों के बाद यूके की अदालतों में यूके की रिजल्ट शुरू अदालतों हो में भी गया। रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, तो उन्होंने वहाँ से अपना बिजनेस वाइंड अप कर दिया हुआ है। सही इस्लाम लंदन वाला जो उनका रियल स्टेट का प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है वो वाइंड अप कर चुके हुए हैं। उस वाइंड अप करने के बाद वो अपना सारा जितना भी माल है, जितना भी पैसा है, वो अमेरिका मुंतकिल कर रहे हैं। और उस मामले के अंदर कुछ उन्होंने, उनके पास जो लाइबिलिटीज थी, जो उन्होंने कर्जे लिए हुए थे, जी जी अब तो वो माफ तो करवाने हैं ना, जरूरी क्योंकि बात। वापस तो उन्होंने कभी किया नहीं है जिंदगी में। हमने पाकिस्तान में नहीं कितने पैसे वापस लाते। तो उनको माफ करवाने के सिलसिले में ये एक टैक्टिक्स है। आप खुद को डिफॉल्ट करार दे दें, जी जी आपकी लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज से आप अपनी और जान उसके बाद फिर स्टेट इंटरफेयर करेगा, स्टेट आपके लाइबिलिटीज उठा लेगा। दुबई में भी ऐसा ही हुआ है। जब ये अपने वज़ीर ख़ज़ाना साहब, डिप्टी वज़ीर आज़म साहब के बेटों के मामला, वहाँ पे भी बिजनेस है, टावर्स हैं वहाँ पे उनके, वहाँ पे भी उन्होंने कर्जा लिया, अच्छा खासा कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद वो बेच दिया, ये किया वो किया, मतलब बड़े मामलात हैं। और ये रियल एस्टेट वाले जो हैं, जो ख़ास तौर पे इंटरनेशनल रियल एस्टेट के जो लोग हैं, काम करते हैं, उनको ये पता है कि ये किस तरह से जान छुड़वाई जाती है। ओके जी, बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपके वक्त का। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।